वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल बिकम ए मास्टर ऑफ कैड डिज़ाइन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ज्योमेट्री कांस्टेंट को मैनुअली कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्केच यहाँ पे क्रिएट है, हम इसे एडिट कर लेते हैं स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट में। तो ये हमारा स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट में स्केच ओपन हो गया है। उसके बाद हमारे पास इस कांस्टेंट ग्रुप में हमारे पास यहाँ पे ज्योमेट्री कांस्टेंट आपको मिल जाएगा। प्रेस सी करके भी आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ ज्योमेट्री कांस्टेंट का जो टूल है वो एक्टिवेट हो गया है। तो ज्योमेट्री कांस्टेंट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे चुनना होगा कौन सा कांस्टेंट आप अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ फर्स्ट में है कॉन्सिडेंट, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको दो ऑब्जेक्ट डिफाइन करने पड़ेंगे। तो पहला ऑब्जेक्ट हमारा एक यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं स्टार्ट पॉइंट। और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप दोबारा यहाँ पे आके माउस क्लिक करेंगे दो सेकेंड ऑब्जेक्ट में, तो आप फिर यहाँ पे आप इस पॉइंट को क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सिडेंट हो गया, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे मर्ज हो गया। उसी तरह हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये, आप दूसरे में जाने के लिए आप मिडिल माउस बटन भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप इस पॉइंट से सेकेंड ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएंगे और फिर से इसे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। उसके बाद हम अप्लाई करते हैं पॉइंट ऑन कर्व। तो पॉइंट ऑन कर्व एक तरह से आप किसी एक्सिस में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस सर्कल का, उसको हम वाई एक्सिस के अलोंग रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे सेकेंड, आप ऑटोमेटिक यहाँ पे यदि सेलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिक सिलेक्शन प्रोपगेशन, तो ये आपको जैसे ही आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे आपको सेकेंड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ पे हम ये कर्व अलोंग यहाँ पे आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। पॉइंट ऑन कर्व, एक तरह से ये पॉइंट है, ये एक कर्व हो है या एक्सिस है, तो दोनों में आप यूज कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अब नेक्स्ट है टेंजेंट अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑटो सिलेक्शन ऑटोमेटिक सिलेक्शन प्रोपगेशन ऑन है, तो हमें अब यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, बस फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपने आप देख सकते हैं आप सेकेंड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो गया और उसके बाद हम इसे यहाँ सेलेक्ट कर देंगे सेकंड ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेंजेंट का जो कमांड है वो यहाँ पे टेंजेंट का कमांड यहाँ पे लग गया है हमारा। उसके बाद है हमारा पैरेलल कांस्टेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं जिसे हम पैरेलल रखेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं ये, ओके। उसके बाद हम प्रेस सी करते हैं कांस्टेंट अप्लाई करने के लिए, लाइन को क्लोज कर लेते हैं, प्रेस सी करते हैं। तो हम यहाँ पे पैरेलल यूज़ करने वाले हैं। तो ये लाइन हमारा ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट हो गया, बस ये लाइन। अब ये आप देखेंगे इसमें कांस्टेंट लग गया पैरेलल का। उसके बाद है हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अप्लाई करने के लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर का जो कांस्टेंट है वो अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पे है हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल के लिए आपको दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। हॉरिजेंटल के लिए आपको बस एक ही ऑब्जेक्ट, आप देखिए यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। तो बस इसे एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देना है, ये हॉरिजेंटल हो गया। सेकंड हमारा वर्टिकल सिलेक्ट करना है, ये वर्टिकल हो गया। इस तरह से हॉरिजेंटल और वर्टिकल आपका एक ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने से वो अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजेंटल अलाइंड। तो इसके लिए आपको दो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट इसे अप्लाई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कांस्टेंट लग गया है हॉरिजेंटल अलाइन का, तो ये दोनों अब हॉरिजेंटल हो गए हैं आपस में। इस तरह वर्टिकल अलाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम वर्टिकल अलाइन में यूज़ कर सकते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये एक तरह से वर्टिकल अलाइंड हो गया। हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इस तरह से ये वर्टिकल अलाइंड हो गया। नेक्स्ट है हमारा मिड पॉइंट।
मिड पॉइंट मतलब क्या कि जैसे ये एक पॉइंट आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेकंड अब इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो ये लाइन का मिड पॉइंट में आपका अलाइंड हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट, इस लाइन के मिड पॉइंट से ये लाइन अलाइन हो गया। तो ये है हमारा मिड पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा, फिर दोबारा एक्टिवेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक प्लेन में, जैसे ये और ये एक प्लेन में होना चाहिए। तो इस तरह से कोलिनियर के लिए भी आपको दो ऑब्जेक्ट डिफाइन करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल हम पहला ऑब्जेक्ट ये सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट ये सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा आप देखेंगे ये और ये लाइन एक ही लाइन में है, कोलिनियर हो गया। दूसरा है हमारा यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक, मतलब कि एक सर्कल और दूसरा सर्कल रहेगा तो उसके कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा। इसके लिए हमें एक सर्कल बनना यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 2-3 सर्कल क्रिएट कर लिए हैं। उसके बाद हम दोबारा ज्योमेट्री कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम इसे कॉन्सेंट्रिक में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए भी हमें दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो पहला ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्रिएट है, दूसरा सर्कल ये है। तो ये आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे इसके सेंटर पे क्रिएट आ गया। तो यही है कॉन्सेंट्रिक, और यहाँ पे आपको इसका सिंबल दिखेगा सेंटर पे। नेक्स्ट है हमारा इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ में आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप यदि यदि ऑटो प्रोपगेशन सिलेक्शन ऑन है तो आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हम ये लाइन सेलेक्ट किया, ये सेकेंड लाइन में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद हम ये सेलेक्ट कर दिए, तो ये दोनों लेंथ हमारा इक्वल लेंथ हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल का कांस्टेंट लग गया। बट यदि हमें बहुत सारे इक्वल लेंथ सेलेक्ट करने हैं तो आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसे ऑटोमेटिक सिलेक्शन को ऑफ कर दीजिए। आप ये वाले फर्स्ट जो सिलेक्शन ऑब्जेक्ट है इसमें आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, बट सेकेंड वाले में आपको एक ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड हो गए, और ये 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड हो गए, और ये 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड हो गए। ये चारों इसके इक्वल हो जाए। तो इस तरह से हमारा ये इक्वल, अब सारे एक साथ इक्वल हो गए। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं यदि आप मल्टीपल इक्वल या मल्टीपल कोलिनियर ये सारे यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से आप फर्स्ट वाले में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। ऐसा आप इक्वल रेडियस के साथ भी कर सकते हैं। इक्वल रेडियस आपका इक्वल रेडियस या इक्वल सर्कल में भी यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यदि हम सेलेक्ट करते हैं तो ये, और सेकंड ऑब्जेक्ट में यदि आपको ट्रांसफ़र करना है तो आप मिडिल माउस भी प्रेस कर सकते हैं। यदि आप वहाँ पे क्लिक नहीं करना चाहते हैं माउस से तो उसके बाद आपको सेकंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद आप ये सेकंड माउस क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से ये दोनों अब इक्वल रेडियस हो गए हैं। तो इस तरह से आप इस सिलेक्शन का यूज कर सकते हैं कांस्टेंट को यूज करने के लिए। और यदि जो बिगिनर हैं जिनको पता नहीं है कि कौन सा कांस्टेंट अभी लग रहा है, कौन सा कांस्टेंट लग सकता है कौन सा नहीं, तो उन एक ऑप्शन और भी है जिससे आप शॉर्टकट कमांड्स जिससे आप पता कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ये पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जैसे ही आप सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करें वहाँ पे आपको थोड़ा देर होल्ड करना पड़ेगा। जैसे ही आप होल्ड करेंगे वहाँ पे आपको एक पॉपअप खुलेगा जिसमें आपसे ये मतलब जितने पॉसिबल कांस्टेंट हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोइंसिडेंट आ गया, तो आप यदि इसे क्लिक करते हैं तो ये दोनों पॉइंट आपस में कोइंसिडेंट हो गए। तो जो पॉसिबल कांस्टेंट हैं वो आपको क्लिक में ही आ जाएंगे, बट आपको वहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करना होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे होल्ड करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोइंसिडेंट आ गया, हॉरिजॉन्टल अलाइंड आ गया, तो इस तरह से वर्टिकल अलाइन आ गया। यदि हम वर्टिकल अलाइन करते हैं तो ये वर्टिकल अलाइन हो गया। इस तरह जो भी पॉसिबल चीज़ें होगी वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप परपेंडिकुलर का कर सकते हैं या इक्वल पैरेलल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो जो पॉसिबल हैं इक्वल लेंथ कर सकते हैं, तो इक्वल लेंथ करते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों इक्वल लेंथ हो गए। तो जो जो पॉसिबल कांस्टेंट है वो कांस्टेंट आपका यहाँ पे शॉर्टकट्स में आ जाएगा। ये काफ़ी यूज़फुल है। यदि आप शॉर्टकट का यूज़ करते हैं तो आपको फिर प्रेस सी करने का आपको मतलब बहुत कम आप यूज़ करेंगे। आप शॉर्टकट से आप सारा काम आपका हो जाएगा।
तो इस तरह से आप कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं। और भी कुछ एडवांस कांस्टेंट होते हैं जो हमारे यहाँ पे शो नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे मोर में जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ और कांस्टेंट हैं जो यहाँ पे इस लिस्ट में शो नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे चेक नहीं है। यदि आप नहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको मोर पे सेट कर दीजिए। मोर पे जैसे ही सेट करेंगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिक्स है, फुल्ली फिक्स है, तो ये हम ऑन कर लेते हैं। ये बहुत रेयर यूज़ है बट कभी कभी काम पड़ जाता है इसका। तो ये सारे स्केच जो हैं ये काफ़ी कम यूज़ होते हैं। कांस्टेंट एंगल, कांस्टेंट लेंथ, ये चीज़ें जो है ये काफ़ी रेयर ही स्केच में कांस्टेंट के रूप में यूज होती हैं। तो अभी हम फुल फिक्स्ड और फुल्ली फिक्स्ड को समझ लेते हैं इसके अंदर ही। तो अभी हम इसे क्लोज कर लेते हैं। तो हमने कांस्टेंट के अंदर ये दोनों आप देख सकते हैं नए जो दो कांस्टेंट है वो ऐड हो गए हैं। ये कैसे काम करते हैं वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 2 लाइन क्रिएट कर लेते हैं। ओके, 2 लाइन क्रिएट कर लिए, लाइन से बाहर निकल गए, कांस्टेंट एक्टिवेट कर लिए। तो ये फिक्स क्या करता है, फिक्स जो है वो एक पॉइंट को मतलब फिक्स कर लेता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यदि हम इस लाइन में फिक्स कर दिए तो आप देखेंगे ये लाइन हमारा फिक्स हो गया। ओके, ये ग्रीन हाईलाइट हो रहा है यानी ये फुल्ली डिफाइंड हो गया। बट आप देख सकते हैं इसका जो एंड पॉइंट है, सॉरी प्रेस सी करेंगे तो एंड पॉइंट है ये अभी इसमें फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। बट मतलब इसे आप ड्रैग करेंगे तो ये इसका एंड पॉइंट अभी भी मूव हो रहा है। बट हम लाइन को मूव नहीं कर सकते। लाइन को ऊपर नीचे एंगल में जो है उसी एंगल में ये मूव हो रहा है, ऊपर नीचे भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पार्शियली फिक्स हुआ है, पूरी तरह से फिक्स नहीं हुआ है। अब जैसे हम प्रेस सी करते हैं और इसी फिक्स को यूज करते हैं इसके एंड पॉइंट को फिक्स करने के लिए। तो हम दोनों एंड पॉइंट में फिक्स लगा दिए हैं यहाँ पे। तो अब ये फुल्ली फिक्स हो गया। अब आप इसे मूव नहीं कर सकते क्योंकि इसका दोनों एंड भी पॉइंट मूव फिक्स हो गया और ये लाइन का एंगल भी फिक्स हो गया। यदि आप 2 पॉइंट फिक्स कर दिए तो ये पूरी लाइन फिक्स ऐसे भी हो गई। तो इस तरह से आप इस फिक्स का यूज कर सकते हैं। यदि आपको एक पॉइंट फिक्स करना है, दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं करना है तो आप दूसरे को फिक्स डिलीट कर सकते हैं। आप एक साइड लेंथ पूरा इंक्रीज कर सकते हैं। तो और बट यदि आप यहाँ पे फुल्ली फिक्स का यूज करते हैं तो आप यदि आप एक लाइन को क्लिक करेंगे तो ये उस लाइन को पूरी तरह फिक्स कर देगा। ये पूरी एंटिटी को फिक्स कर देगा। मतलब जो भी कर्व है, जिस कर्व को आप सिलेक्ट करेंगे वो कर्व फुल्ली फिक्स हो जाएगा। और बट फिक्स में क्या है कि आप एक पॉइंट को या एक लाइन को उस पार्टिकुलर पॉइंट को आप फिक्स करना पड़ेगा आपको एक एक करके। बट यदि आप फुल्ली फिक्स को यूज़ करते हैं तो आपका पूरा कर्व एक बार में ही फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे एक और कांस्टेंट है जो यूज़ करते हैं हम लोग काफ़ी। यदि हम इसे यहाँ पे हम इसे डिलीट कर देते हैं कुछ चीज़ें स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। ओके, अब हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा मेक सिमेट्री। ये भी एक तरह से कांस्टेंट है। यदि हम इसे क्लिक करते हैं, ये बेसिकली क्या करता है, सिमेट्री करने में हमें हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक लाइन क्लिक करते हैं और सेकेंड ऑब्जेक्ट ये क्लिक करते हैं। उसके बाद जो सिमेट्री सेंटर बोलता है उसमें आप स्केच का भी यूज कर सकते हैं यदि आप एक स्केच क्रिएट कर रखे हैं तो। नहीं तो आप यहाँ पे एक्सिस का भी यूज कर सकते हैं। तो आपको ये जो एरो दिख रहा है ये एक सिमेट्री का कांस्टेंट है। इसी तरह आप इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ प्राइमरी ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा सेंटर लाइन ये नहीं है, सेंटर लाइन एक्स एक्सिस होगी इस बार, और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट हमारा होगा ये। तो इस तरह से भी हमारा जो ये सिमेट्री है ये एक तरह से कांस्टेंट के रूप में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।
ये वीडियो पूरा देखने के लिए। यदि ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।